हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक बोल्ड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मर्द औरत इन दोनों के बीच का आकर्षण ऐसी चीज है जो ना सिर्फ मैरिड लाइफ बल्कि जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मूवी का नाम है किलर असिस्टेंट, जिसे IMDb की 4.9 की रैंकिंग मिली है। तो वक्त ना जाया करते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुजान एक खूबसूरत बोल्ड मैरिड औरत है, और बोल्ड क्यों ना हो, वह स्टाइल हार्मनी नाम के फैशन मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर जो है वो करियर ओरिएंटेड वुमन है। उसके हस्बैंड का नाम रॉबर्ट है, तो 16 साल की लड़की का नाम कैलिस्टा है। वैसे तो उसकी मैरिड लाइफ खुशहाल लग रही है, मगर उसके और उसके हस्बैंड के बीच कुछ अनबन है। वो क्या है वो बाद में हमें पता चलता है। तो दूसरी ओर लड़की कैलिस्टा और उसके रिलेशन भी कुछ खास अच्छे नहीं है। कैलिस्टा को लगता है कि उसकी माँ अपने डिसीजन उन पर लादती है, तो वह हमेशा माँ के खिलाफ ही होती है। कैलिस्टा भी बाकी टीनेजर की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। रोज की तरह सुजान कैलिस्टा को उसके स्कूल छोड़ने जाती है, तो रास्ते में भी कैलिस्टा की उसके माँ के ऊपर की नाराजगी साफ नजर आती है। कैलिस्टा अपना प्यार बाहर उसके बॉयफ्रेंड में ढूंढती है, जो सुजान को पसंद नहीं। सुजान की बॉस जेनेट उसके काम पे बहुत खुश है। सुजान के ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, और इसका एहसास जेनेट को भी है। इसीलिए उसने सुजान के लिए एक नया असिस्टेंट अपॉइंट किया है, जिसका नाम डेविड है। मगर यह बात सुजान को पसंद नहीं आती कि उसके पूछे बिना उसके लिए असिस्टेंट अपॉइंट किया गया है। सुजान न चाहते हुए भी डेविड को वेलकम करती है। डेविड दिखने में तो हैंडसम है। वह डेविड को अपने बाकी कलीग के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। मैगजीन की 50th एनिवर्सरी है, तो सब काम में लग जाते हैं। सुजान चाहती है कि मैगजीन के सोशल मीडिया एक्सपोजर के लिए कुछ आइडियाज निकाली जाए, तो वह मेरी को उस पर PDF बनाने बोलती है। कि तभी डेविड सुजान से कहता है कि उसने ऑलरेडी PDF बनाई है। उसका इस तरह बीच में रुकावट डालना सुजान को पसंद नहीं आता, क्योंकि डेविड सिर्फ उसका असिस्टेंट है, ना कि क्रिएटिव, जिससे मेरी भी नाराज होती है। सुजान को डेविड से पता चलता है कि उसने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मीडिया पब्लिकेशन की डिग्री हासिल की है। डेविड सुजान से कहता है कि इस फिल्म में सुजान उसकी आइडल है, जिससे सुजान इम्प्रेस कम और डिस्टर्ब ज्यादा होती है। मगर डेविड सुजान की बात बात पे तारीफ करना नहीं रुकता, जिससे सुजान थोड़ी इरिटेट भी फील करती है। डेविड के इस उत्सुकतापूर्ण बिहेवियर से बाकी कलीग भी डिस्टर्ब है, और सबसे ज्यादा मेरी। सबने डेविड के अजीब बिहेवियर को नोटिस किया है। मेरी की आदत है कि वह उससे मिलने वाले हर किसी की हिस्ट्री इंटरनेट से मालूम कर लेती है, तो वह फैसला करती है कि वह डेविड की भी हिस्ट्री जान लेगी। मेरी डेविड को उनके साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, मगर डेविड उनमें मिक्सअप होने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो मेरी डेविड से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करती है। डेविड उसे जवाब तो देता है, मगर मेरी को वह सस्पिशियस लगते हैं। रात को सुजान घर पे आती है, तो कैलिस्टा अपने साथ उसके बॉयफ्रेंड को लेके आती है, जिसे सुजान बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुजान चाहती है कि कैलिस्टा ऐसे आवारा लड़कों के साथ कोई रिलेशन ना रखे। वह कैलिस्टा से कहती है कि वह नहीं चाहती कि फिर से वह लड़का इस घर में आए। अपनी माँ के इस फैसले से कैलिस्टा नाराज होती है। दरअसल सुजान को अपनी लड़की की बहुत फिक्र है, मगर कैलिस्टा उसे गलत समझ के उससे इस बात पे झगड़ा करती है। अब सुजान अपना फ्रस्ट्रेशन बॉक्सिंग बैग पे निकालती है, जो उसकी रोज की आदत है। ऑफिस में मेरी अपने कलीग से कहती है कि उसे डेविड पे शक हो रहा है कि वह गड़बड़ लड़का है। अब जब ऑफिस से घर जाने के लिए वह कार पार्किंग में जाती है, तो वहाँ कोई अनजान शख्स उसकी राह देख रहा है। मेरी जैसे ही कार में बैठने जाती है, वह अनजान शख्स मेरी के एंकल पे चाकू से गहरा वार करके भाग जाता है। मेरी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। मेरी के ऊपर हुए इस हमले को लेके डिटेक्टिव सुजान और जेनेट से पूछताछ करता है। पूरा ऑफिस का स्टाफ इस हमले से शॉक में है। सुजान और उसकी टीम अब मैगजीन के एनिवर्सरी एडिशन पे काम करने लगते हैं, तो सब किसी सेलिब्रिटी की तलाश में है, मगर किसी का भी सुझाव जेनेट और सुजान को पसंद नहीं आता। तो डेविड उन्हें नोरा नाम के चाइल्ड सेलिब्रिटी का नाम सजेस्ट करता है, जो अभी अभी ड्रिंक एंड ड्राइव केस के सिलसिले में जेल से बाहर आई है। बाकी लोग नहीं चाहते कि किसी क्रिमिनल माइंड को उनके मैगजीन की सेलिब्रिटी बनाया जाए, मगर डेविड उनसे कहता है कि जिन हालातों की वजह से नोरा ऐसी बनी है, उसे हम लोगों के सामने रख सकते हैं, और नोरा की जर्नी को हम हमारी मैगजीन की जर्नी के साथ कंपेयर करेंगे। जेनेट को डेविड का सुझाव पसंद आता है, तो अब डेविड को यह कैंपेन हैंडल करने के लिए दिया जाता है। अब काम के सिलसिले में सुजान और डेविड एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। डेविड सुजान से कहता है कि कॉलेज के वक्त से वह उसका फैन रहा है। वह सुजान की तारीफों के पुल बांधने लगता है, जिससे सुजान कॉन्शियस हो जाती है। डेविड की बातों से पता चलता है कि वह सुजान के बारे में बहुत कुछ जानता है। रात को सोते वक्त सुजान रॉबर्ट से कहती है कि उसका नया असिस्टेंट अजीब बिहेवियर कर रहा है, जैसे वो मुझसे इंस्पायर नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है।
जिससे रॉबर्ट थोड़ा टेंशन में आता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी वाइफ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। दूसरे दिन सुजान नोरा से मिलने रेस्टोरेंट जाती है, मगर वहां से निकलते हुए वह रॉबर्ट को किसी लड़की को पैशनेटली गले लगाते हुए देखती है, जिससे वो शॉक होती है और बुरी तरह हर्ट भी होती है। वह समझ जाती है कि रॉबर्ट उसे चीट कर रहा है। अपने हस्बैंड की बेवफाई से वो गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। यहाँ घर में कैलिस्टा टेंशन में है कि उसके मम्मी डैडी किसी बात पे डिवोर्स ना ले ले, मगर रॉबर्ट उसे प्रॉमिस करता है कि वह सुजान से प्यार करता है और वह कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मगर हमें पता है कि दूसरी तरफ वह अपनी वाइफ को चीट भी कर रहा है। रात को ऑफिस से घर निकलते वक्त डेविड सुजान को ड्रिंक ऑफर करता है। अब जानबूझ के सुजान उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। बार में ड्रिंक्स लेते वक्त सुजान डेविड को बताती है कि उसके हस्बैंड के किसी और औरत के साथ संबंध है, वह बेवफा है। वह सुनकर डेविड कंफ्यूज तो होता है, मगर अंदर ही अंदर खुश भी होता है। सुजान शराब पी के बैठ जाती है और डेविड की बाहों में चली जाती है। डेविड सिचुएशन का फायदा उठा के उसके करीब जाता है और जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। दोनों में संबंध बन जाते हैं। सुबह सुजान को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह डेविड से कहती है कि कल रात जो कुछ हुआ था वह एक गलती थी, तो वह उसे भूल जाए। घर आने के बाद रॉबर्ट उससे पूछता है कि कल रात वो कहाँ थी, तो सुजान अकड़ के जवाब देती है। तो अब दोनों में झगड़ा शुरू होता है। सुजान रॉबर्ट को बताती है कि वह जान चुकी है कि रॉबर्ट का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, तो उस पर रॉबर्ट सफाई देने की कोशिश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसके पहले भी रॉबर्ट का अफेयर रह चुका है, जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई थी। रॉबर्ट सुजान को यकीन नहीं दिला पाता। सुजान के हिसाब से रॉबर्ट ने ट्रस्ट को तोड़ा है, तो अब वह डिवोर्स चाहती है। तो रॉबर्ट उसे एक बार थेरेपिस्ट के पास चलने के लिए मनवाता है। दूसरे दिन सुजान ऑफिस आती है तो देखती है कि डेविड उसके लैपटॉप पे बैठ के उसके साथ छेड़छानी कर रहा है, जिससे गुस्सा होकर वह फैसला करती है कि वह डेविड को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगी, जिसे डेविड साफ इनकार करता है और उसे कल रात की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। सुजान समझ जाती है कि वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अगले ही पल उसे यह भी पता चलता है कि डेविड ने उसके लैपटॉप से इंपॉर्टेंट फाइल्स भी डिलीट की है, तो वह उसे सबके सामने झाड़ देती है और उसे धमकी देती है कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगी। यह बात जेनेट को पता चलती है तो वह सुजान के एग्रेसिव बिहेवियर को लेके डेविड को सॉरी कहती है। अब सुजान अपनी लड़की कैलिस्टा को अपनी कंपनी में एज अ इंटर्न रखने का फैसला करती है, जिसका पता डेविड को चलता है। तो अब वह कैलिस्टा के क्लोज जाके उसके आर्ट की तारीफ करके उससे दोस्ती करता है। बेचारी मासूम कैलिस्टा डेविड के इरादे को समझ नहीं पाती। जब डेविड कैलिस्टा के साथ होता है तभी एक आदमी आके डेविड को कर्टिस कह के बुलाता है, मगर डेविड उसे पहचान नहीं दिखाता। तभी हमें पता चलता है इस डेविड का कोई राज है। यहाँ मेरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपना काम शुरू करने ऑफिस आती है। वह सुजान को बताती है उसे डेविड पे शक है कि उसी ने उस पर हमला किया था, क्योंकि डेविड ने उससे कहा था कि वह पहले न्यूयॉर्क में स्केट पार्क के यहाँ रहता था, मगर ऐसी कोई जगह उस एरिया में है ही नहीं। सुजान तो पहले से जान चुकी है कि डेविड गलत इंसान है, मगर वह यह सब बात मेरी के सामने जाहिर नहीं करती। उनकी यह बातें इंटरकॉम में बिठाए माइक्रोफोन से डेविड सुनता है। मेरी को डेविड से बातें करते वक्त उसके स्कूल का नाम मिलता है, तो रात को वह इंटरनेट पे उस स्कूल के उस साल की स्टूडेंट की लिस्ट देखती है, तो उसे डेविड के नाम के सामने कोई और शख्स दिखाई देता है। वह तुरंत समझ जाती है डेविड एक फ्रॉड इंसान है। अब जब वह यह बात सुजान को बताने जाती है तो डेविड उस पर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरे दिन सुजान और रॉबर्ट दोनों थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। रॉबर्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए यह सफाई देता है कि सुजान काम की वजह से उन्हें वक्त नहीं देती। दोनों कैलिस्टा की खातिर डिवोर्स ना लेने का फैसला करते हैं। यहाँ कैलिस्टा एज अ ट्रेनी सुजान का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। डेविड का कैलिस्टा के क्लोज जाना सुजान को पसंद नहीं आता। तभी सुजान को जेनेट का फोन आता है कि जिस नोरा को उसने मैगजीन की सेलिब्रिटी के लिए साइन किया था, उसने अपने एक इंटरव्यू में ड्रग्स के फेवर में बात कही है, जिससे लोग बहुत गुस्सा हुए हैं और ऐसी सेलिब्रिटी को समर्थन देने का धब्बा मैगजीन पे लगाया जा रहा है। तो लोग मैगजीन के खिलाफ सोशल मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिससे मैगजीन की बदनामी हो रही है। जेनेट इस बात के लिए सुजान को जिम्मेदार ठहराती है। वह सब देख के सुजान शॉक हो जाती है। तो अब सबके सामने सुजान डेविड पे बरसती है कि नोरा को लेने का आइडिया उसका था। इस बात को लेके कैलिस्टा डेविड को हमदर्दी जताती है। डेविड भी इसका फायदा उठा के इमोशनली कैलिस्टा के क्लोज आता है। सुजान जेनेट से कहती है कि मैगजीन को बदनाम करने की डेविड की चाल है, मगर जेनेट को लगता है कि सुजान मेंटली डिस्टर्ब है, तो वह सुजान को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से छुट्टी दे देती है और उसकी जगह किसी दूसरे एडिटर को अपॉइंट करती है। सुजान को यह उसका अपमान लगता है। तभी डिटेक्टिव आके उन्हें मेरी के मर्डर की खबर सुनाता है।
जिससे सब शॉक होते हैं। मगर चूंकि मेरी का बिहेवियर दबंग किस्म का था तो सब यही नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसी के किसी दुश्मन का यह काम होगा। डेविड डिटेक्टिव को गुमराह करने की कोशिश करता है कि एक बार मेरी ने उससे कहा था कि कोई उसका पीछा करता रहता है। यहाँ सुजान ऑफिस से अपना सामान बटोर के घर जाने लगती है, मगर जाते जाते वह डेविड को धमकी देती है कि वह उसके फैमिली से दूर रहे। पार्किंग में से कार निकालते वक्त उसकी कार डेविड की कार से टकराती है, जिस पर दोनों में फिर से बहस होती है। सुजान उससे कहती है कि वह उसे छोड़ेगी नहीं। सुजान घर आके अपना पूरा गुस्सा पंचिंग बैग पे निकालती है। वह रॉबर्ट से कहती है कि उसे शक है कि ऑफिस में जो मेरी की मौत और जो कुछ हो रहा है उसके पीछे डेविड ही है। रॉबर्ट को लगता है कि काम के स्ट्रेस की वजह से सुजान ऐसा कह रही है, तो दूसरी ओर डेविड कैलिस्टा को मैसेज करके मिलने बुलाता है। मगर जब सुजान अपनी लड़की को डेविड की कार में बैठ के जाते हुए देखती है तो वह और डिस्टर्ब होती है। वह कैलिस्टा को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वह कॉल नहीं उठाती। यहाँ कार में डेविड कैलिस्टा को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी रखता है। तभी सुजान की बातों से रॉबर्ट को पता चलता है कि सुजान के और डेविड के बीच रिलेशन रह चुके हैं, तो अब वह सुजान को कोसने लगता है। लेट नाइट कैलिस्टा जब घर लौटती है तो सुजान उसे डेविड से दूर रहने बोलती है, मगर कैलिस्टा उसे ही गलत ठहराती है। यहाँ अर्ली मॉर्निंग रॉबर्ट जब जॉगिंग के लिए जाता है तो उसका और डेविड का आमना सामना होता है। डेविड रॉबर्ट की मर्दानगी को ललकारते हुए उससे कहता है कि उसकी नामर्दानगी की वजह से सुजान उसकी बाहों में आ गई। तो अब गुस्सा होकर रॉबर्ट डेविड को पीटने लगता है, तो डेविड रॉबर्ट को लोखंड के रॉड से मार डालता है। दूसरे दिन सुबह सुबह डिटेक्टिव सुजान के घर आके उसे रॉबर्ट के मर्डर की न्यूज देता है, जिसे सुन के सुजान और कैलिस्टा दोनों पूरी तरह शॉक हो जाती है। सुजान डिटेक्टिव से कहती है कि उसे डेविड पे शक है, मगर डिटेक्टिव को सुजान पे शक है। सुजान उससे कहती है कि उसके और डेविड के बीच संबंध पैदा हुए थे, जिससे वो ऑब्सेशन में आके यह सब कर रहा है। डिटेक्टिव की पूछताछ में डेविड भी मान लेता है कि उसके और सुजान के बीच संबंध रहा है। अब सुजान ठान लेती है कि वह डेविड से बदला लेगी, तो वह जेनेट से डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, जिसे जेनेट उसका पागलपन समझ के देने से इनकार करती है। तो सुजान उसे घर से निकाल देती है। यहाँ हमें भी पता नहीं चलता कि डेविड सुजान के साथ यह सब कुछ और इस हद तक क्यों कर रहा है। तभी डेविड से मिलने कैलिस्टा उसके घर आती है। वह अपनी माँ के डिस्टर्ब बिहेवियर के बारे में उससे बात करती है, मगर जब डेविड कपड़े बदलने अंदर जाता है तो कैलिस्टा डेविड का लैपटॉप खोल के देखती है, तो उसे अंदर रखी वीडियो से पता चलता है कि डेविड उनके घर पे नजर रख रहा था। मतलब उसकी माँ डेविड के बारे में जो कह रही थी वह सच था। डेविड एक गलत इंसान है। अब कैलिस्टा सुजान को मैसेज करके बताती है कि वह डेविड के घर है, मगर उसकी यह चोरी डेविड पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके अंदर के कमरे में बंद कर देता है। यहाँ सुजान बेसबॉल की बैट लेके डेविड के घर पहुंच जाती है। वह उससे पूछती है कि उसकी लड़की कहाँ है, तो अब डेविड उसे एक अंगूठी दिखाते हुए कहता है कि कभी सुजान ने उससे वादा किया था कि वह उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। वह अंगूठी देख के सुजान तुरंत समझ जाती है कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स डेविड नहीं बल्कि कर्टिस है। अब डेविड की जुबान से हमारे सामने राज खुलता है कि वह यह सब कुछ क्यों कर रहा है। दरअसल 18 साल पहले सुजान डेविड की बेबी सीटर थी, जब डेविड यानी कर्टिस 7 साल का था। सुजान को अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के साथ रोमांस करते देख उसके दिल में सुजान के लिए प्यार जाग गया था। ऊपर से सुजान ने उसे अपने हाथ की रिंग देते हुए यही प्रॉमिस किया कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। छोटे कर्टिस ने सुजान को अपने दिल में बसा लिया, मगर रॉबर्ट के खातिर सुजान ने वह नौकरी छोड़ दी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। छोटा कर्टिस अपना वह पहला प्यार कभी भुला नहीं पाया। उसे लगा सुजान ने उसे छोड़ दिया, इसलिए उसके फादर ने उसे फोस्टर होम में भर्ती किया और वह हमेशा के लिए प्यार के लिए तरसता रह गया। डेविड सुजान से कहता है कि किसी मर्द के लिए मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और किसी मर्द के लिए तुम मुझे छोड़ के चली गई। वो सुजान से कहता है कि तुम्हारे करीब रह के मैंने जितना प्यार पाया उतना प्यार मुझे जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिला, मगर तुमने हमेशा दूसरों से प्यार किया, तो मैंने भी फैसला किया जो हमारे बीच आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरी को मेरी असलियत का पता चला तो मैंने उसे मार डाला। तुम्हारा पति हमारे बीच आ रहा था तो मैंने उसे खत्म किया। अब तुम्हारी लड़की की बारी है, उसके बाद हम फिर से हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उस साइको की बातें सुनकर सुजान को अपनी लड़की की याद आती है। वह बैट डेविड के सर पे मार के उसे बेहोश करती है और अंदर की रूम में जाके कैलिस्टा को छुड़ाती है, मगर जब वह बाहर आती है तो डेविड उस पर हमला करता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है। डेविड सुजान को नीचे गिरा के उसका गला रॉड से दबाने लगता है कि तभी पीछे से कैलिस्टा आके उसके सर पे बेसबॉल बैट मार देती है। डेविड मर जाता है। कैलिस्टा अपनी गलती को समझ जाती है। माँ बेटी दोनों एक हो जाती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी इंटरेस्टिंग है और आजकल के बिजनेस माहौल को हमारे सामने रखती है।
हमारी एक गलती किसी के दिल में क्या गलतफहमी पैदा कर सकती है कोई नहीं जानता, तो सावधान रहिए और इस मूवी को जरूर देखिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।